सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फंजाई में एक जीनस फ्यूजेरियम के विषय में बताऊंगा। टैक्सोनॉमिक पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी फ्यूजेरियम की। माइकोटा, सब डिवीज़न यूमाइकोटिना, फॉर्म क्लास ट्यूटरोमाइसिटीज, मोनिलिएसी, ट्यूबरकुलेरिएसी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूटरोमाइसिटीज़ एक ऐसा क्लास है जिसमें ऐसे फंजाई को रखा गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो फ्यूजेरियम को भी इसमें इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है, परफेक्ट स्टेज इसकी अननोन है। अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स को देखें तो आप पाएंगे कि फ्यूजेरियम में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, ज़्यादातर इसमें सैप्रोफिटिक स्पीशीज़ हैं, कुछ फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं। ये सॉयल फंजाई हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। ये एक पौधों में जो बीमारी कॉमनली कॉज करते हैं जिनको वैस्कुलर विल्ट कहते हैं। ये फंगस जो है, इसकी ख़ास बात यह है कि ये सॉयल में पाया जाता है और धीरे धीरे करके जो प्लांट सॉयल में रहते हैं उनमें रूट के थ्रू ये इन्फेक्शन करता है और रूट के थ्रू एंटर करने के बाद ये कॉर्टिकल सेल्स से होता हुआ जाइलम के वेसल्स में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद जाइलम के वेसल्स में अपने हाइफी को ग्रो कराता है, जिसके वजह से जाइलम की जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। इसके कारण वाटर और मिनरल्स का प्लांट में ऊपर चढ़ना संभव नहीं होता है और प्लांट विल्टिंग शो करता है, यानी धीरे धीरे पौधा मुरझा जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कुछ केसेस में इसमें एनिमल्स में भी इन्फेक्शन देखने को मिला है जो कि हाइफोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसे बर्न विक्टिम्स होते हैं, जो जल जाते हैं पेशेंट्स, उनमें या जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि फ्यूजेरियम जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी जो कॉमन स्पीशीज़ हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं काफ़ी, उनके बारे में। तो आप देखेंगे कि इसमें फ्यूजेरियम की ऊडम स्पीशीज़ है जो कि विल्ट ऑफ अरहर कॉज करती है, लाइकोपर्साई है टोमेटो के लिए, लिनाई है फ्लैक्स, अलसी तीसी जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा और भी स्पीशीज़ हैं। ये देखिए जाइलम वेसल को दिखाया गया है और इस जाइलम वेसल में आप देख रहे हैं कि इसके फंगल जो हाइफी हैं वो ग्रो कर गए हैं और इसी तरह से जाइलम वेसल ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। माइसीलियम, जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि हायर फंजाई है तो माइसीलियम जो तो इसका हमेशा सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा ही, और ये काफ़ी डेवलप्ड होता है, सेल्स के बीच बीच में भी ग्रो करता है और सेल्स के अंदर भी ग्रो करता है, यानी इंटर और इंट्रासेलुलर दोनों ही तरीके से है। माइसीलियम जब मैच्योर हो जाता है तो ये डार्क कलर का हो जाता है और जैसा कि लिखा हुआ है कि वैस्कुलर टिश्यूज़ को प्लग कर देता है, बंद कर देता है और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की डेथ हो जाती है। अब हम आते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे पहले आप ये देख लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीके से हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोनिडिया बनते हैं और कोनिडिया दो तरह के हैं इसमें, माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया। अब ये माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, साइज़ का अंतर होता है। माइक्रोकोनिडिया जैसे आप ये देख रहे हैं, ये माइक्रोकोनिडिया हैं, ये साइज़ में छोटे होते हैं, जिस ब्रांच पे बनते हैं उसको कोनिडियोफोर कहते हैं और कोनिडियोफोर सिंपल या ब्रांच भी हो सकता है। इसमें देख रहे हैं आप कि माइक्रोकोनिडिया निकले हुए हैं और बंच में निकलते हैं, मास में, और ये जो है जर्म ट्यूब से आगे जर्मिनेट करके इन्फेक्शन को फैलाते हैं। इनका आकार जो होता है माइक्रोकोनिडिया का, ये आप देखिएगा कि ज़्यादातर ये राउंड या ओवल होते हैं, लेकिन कभी कभी इलोंगेटेड या क्रिसेंट के आकार के भी हो सकते हैं। ये काफ़ी छोटे हैं और सिंगल सेल्ड हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, और मास में निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा। दूसरा जो होता है वो मैक्रोकोनिडिया है। इनकी साइज़ बड़ी होती है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, 2 से 4 सेल्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है,
ये मैक्रोकोनिडिया हैं जो कि मल्टी सेलर हैं और 2 to 4 सेल्ड हो सकते हैं। ये जर्मिनेट करता हुआ भी दिख रहा है। और मैक्रोकोनिडिया जो हैं इलोंगेटेड होते हैं, ये ओवल नहीं मिलेगा आपको, इलोंगेटेड हैं, सिकिल और क्रिसेंट। सिकिल कहते हैं हंसिए को, तो या तो हंसिए के आकार के हैं या फिर क्रिसेंट यानी चांद के आकार के हैं। और ये भी कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं, जो कि ब्रांचिंग कम ही मिलती है कोनिडियोफोर में। और जब सुटेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। एक और स्ट्रक्चर जो मिलता है जिसको कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। ये हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। अब ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस में है। ये हाइफी के बीच में ही कुछ सेल्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड हो जाते हैं और उनके अंदर फूड स्टोर हो जाता है, राउंड या ओवल शेप के होते हैं। और ये हाइफी से बाद में अलग होके ये रेस्टिंग स्पोर का काम करते हैं। रेस्टिंग स्पोर का मतलब कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में रेस्ट करते रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये फिर जर्मिनेट करते हैं और फिर नया माइसीलियम बना देते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो आपको बताना चाहूँगा, स्क्लेरोशिया भी इसमें बनते हैं। अब ये स्क्लेरोशिया क्या है? आप लोगों ने सुना होगा नाम स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा वैसे भी हार्ड टिश्यूज़ के लिए आता है टर्म। स्क्लेरोशिया भी उसी तरह का है। ये हार्ड, कॉम्पैक्ट, थिक वॉल्ड रेस्टिंग बॉडी बन जाती है। काफ़ी डार्क कलर की थिक वॉल्ड होगी और काफ़ी कॉम्पैक्ट रेस्टिंग बॉडी होती है। अब इनमें रिज़र्व फूड होता है और ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस को काटने के लिए ही, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसको काटने के लिए ही होता है। और उसके बाद ये प्रतिकूल परिस्थितियां जब बीत जाती हैं तो ये फिर जर्मिनेट करके न्यू हाइफी बना देते हैं। अब एक जनरल अकाउंट देख लीजिए कि भाई कोनिडिया और माइसीलिया जो होते हैं तो शॉर्ट लिव्ड हैं। अब फंगस, क्योंकि ये कोनिडिया और माइसीलिया ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं गर्मियों में टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा जाने पे, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर्स और स्क्लेरोशिया जो हैं ये दो इसके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो काफ़ी अनफेवरेबल कंडीशन, गर्म हो वातावरण तब भी ये सर्वाइव करते हैं। और जो इन्फेक्शन होता है ये फाइब्रस रूट सिस्टम के थ्रू एंटर करते हैं। आपको बताया जैसे कि कॉर्टिकल सेल्स में जाते हैं, फंजाई के हाइफी, और फाइनली फिर ये जाइलम वेसल्स में जाके और फिर वहाँ पे जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कि प्लांट में विल्टिंग हो जाती है। तो इनको इसीलिए देखिए वैस्कुलर फ्यूजेरिया कहा जाता है। वैस्कुलर का मतलब हो गया कि वैस्कुलर टिश्यूज़ में ये अपना जो है वो माइसीलियम ग्रो कराते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ मेनली जाइलम में, और इस तरह से वो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं और प्लांट की डेथ हो जाती है।